पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पप्पू यादव, ये नाम सुनते ही आपको ये समझ में आने लगी होगी कि पप्पू यादव का नाम लेते ही सीधी तौर पे नज़र आता है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में रिश्ते कहां तक पहुंचे हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए जिद पर अड़ गए हैं और इसको लेकर के हम लगातार आपको खबरें कर रहे हैं। हम लगातार ये बता रहे हैं कि पप्पू यादव ने अगला स्टेप क्या लिया है और उनके पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है। आपको बता दें, हमने ये भी आपको बताया था कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी पप्पू यादव की उम्मीदवारी को लेकर के आश्वासन दिया था और ये बातें अभी तक समाप्त नहीं हुई है। आज जब ये खबर आप सुन रहे होंगे, उस बीच बीमा भारती के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। आपको बता दें कि इस पूरे कहानी में एक मोड़ आया है और उस मोड़ की बात यदि रात आप अब जगे होंगे तो 12 बजे के आसपास में भारत लाइव की टीम पहुंची थी पप्पू यादव के पास। पप्पू यादव ही नहीं, बीमा भारती के पास भी हमारी टीम पहुंची थी और दोनों ने जो बातें कही वो अभी भी कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है कि आखिर पूर्णिया की लड़ाई में कौन होगा वहां का रियल उम्मीदवार। आपको बता दें कि इस बीच एक और कहानी ने जन्म लिया है। पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं जिस तरह से ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो 4 तारीख को हर हाल में नामांकन करेंगे, तो इसी बीच में आपको बता दें कि बीमा भारती ने भी उनसे एक बार फिर आग्रह किया है कि बड़े भाई हैं, आशीर्वाद दे दें। इस बीच एक नई बात सामने आ गई है। अति पिछड़ा महिला होने के कारण उन्हें जो राष्ट्रीय जनता दल ने सिंबल दिया है और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, इसको लेकर के एक नया ट्विस्ट आया है। पप्पू ने समर्थन कर दिया है। पूर्व एमपी पूर्णिया के पप्पू सिंह ने इस बार खुल करके ये बात कही है, जबकि आपको बता दें कि थोड़ी ही देर पहले जब उनसे मिलने के लिए पप्पू यादव गए थे तो पप्पू सिंह और पप्पू यादव की मीटिंग हुई। इसी बीच में बीमा भारती भी वहाँ पहुँच गई और बीमा भारती के पहुँचते ही पूरा खेल बदल गया। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक सबसे बड़ा जो मोड़ आया है वो ये है कि पप्पू यादव और पप्पू सिंह के बीच में एक बार फिर से जिस तरह से जंग चल रहा था, चुनावी जंग चल रहा था, वो जंग एक बार फिर से सतह पर आ गया है। पप्पू सिंह पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल कराने और उनकी पार्टी का विलय कराने से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। हमने आपको बताया भी था कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा भी था कि उनकी इच्छा है कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे और वो पूर्णिया से चुनाव लड़े। लेकिन इन सारी बातों के बीच जो बदली हुई परिस्थितियां हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि सब कुछ पूर्णिया में बदला हुआ है और 543 सीटों में सबसे ज़्यादा अगर हॉट सीट कोई बना हुआ है तो वो है पूर्णिया की सीट। पूर्णिया की सीट में अभी भी इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हैं कि क्या पप्पू यादव जब कल नामांकन करेंगे तो भले ही एनडीए उनके साथ नहीं हो, लेकिन क्या कांग्रेस के शीर्ष नेता इस नामांकन के क्षण मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया है और पप्पू सिंह के बीमा भारती के समर्थन करने के बाद पप्पू यादव कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता का जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट पप्पू यादव के लिए कहीं ना कहीं बड़ा ही मुफीद होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब यह लड़ाई बीमा भारती तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि महागठबंधन के यानी इंडिया गठबंधन के भीतर की यह लड़ाई कई कोण में बट गई है और शायद इसका घाटा और फ़ायदा दोनों इस चुनाव में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि एनडीए जहां एकजुट नज़र आ रही है, वहीं महागठबंधन के भीतर चल रहे इस कोहराम को पप्पू सिंह के इस बयान ने और ज़्यादा तूल दे दिया है और पप्पू यादव टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। पूर्णिया पर हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।